नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद राजगढ़ और वर्तमान चाचौड़ा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह जी ने बमोरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चाचौड़ा और बमोरी के आईटी एंड सोशल मीडिया सेल के कर्मठ लोगों की संयुक्त बैठक लेकर बमोरी उपचुनाव फतेह का मूल मंत्र दिया। साथ ही पोलिंग बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं सहित हर व्यक्ति से सतत संपर्क करने के भी निर्देश दिए हैं। पलेरा नगर में जगह जगह पड़ा कचरा। काफी दिनों से नहीं लगाई गई पलेरा में झाड़ू, जिसकी वजह से पूरे पलेरा नगर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो वहीं लोगों ने बताया कि इस कोरोना काल के समय जो शासन प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने घरों के आसपास और घरों में साफ सफाई रखें, लेकिन पलेरा नगर की नगर पालिका सीएमओ के द्वारा कलेक्टर के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबकि कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि नगर में कहीं पर भी गंदगी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गंदगी फैलने से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस होने की संभावना रहती है। लेकिन पलेरा नगर में राजनीतिक दबाव के चलते जो एनजीओ के माध्यम से सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, उसमें गत दिवस पहले जो पुराना एनजीओ था उसका टेंडर अब किसी और के नाम पहुंच गया है, जिसकी वजह से पुराने टेंडर मालिक और राजनेताओं के द्वारा सफाई कर्मचारियों को भड़काकर काम करने से रोका गया है, जिसकी वजह से एनजीओ में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने कार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। राहुल सेन। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर ये 7। ये झाड़ू कब से नहीं लग रही है? झाड़ू नहीं लग रही, कम से कम एक आध हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। क्यों आपको पता है किस लिए झाड़ू नहीं लग रही, क्या हो गया? नहीं, ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर में कचरा डला ही रहता है। मेन रोड पर कचरा डाले रहते हैं। नहीं, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो एनजीओ के तहत जो पहले ठेका था वो पलेरा के किसी राजनीतिक नेता के पास नहीं, इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूँ इधर सफाई एक हफ्ते से नहीं हो रही। एक हफ्ते से नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहता हूँ, यहाँ पे गंदगी फैली रहती है तो सफाई चाहता हूँ हम लोग तो। सुबह 10 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र घोटारसी सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महिला मेट्रो को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने का कार्य पंचायत समिति प्रतापगढ़ से अभिषेक पालीवाल जेटीए और कनिष्ठ सहायक नानूराम महिड़ा एपीएस की ईश्वर लाल शर्मा, आजा सिंह कालू, लाल गायरी और गणपत साहू उपस्थित रहे और एपीएस की तरफ से मास्क वितरित किए गए। ग्राम पंचायत घोटरसी के ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम तेली, पंचायत सहायक अंतर सिंह, भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे। 43 महिला मेंटो को प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बसेरा के पवन जी ने महिला मेट्रो को नरेगा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धर्मनगरी चित्रकूट में पूरे 7 महीने के बाद आज अधिमास माह की अमावस्या के दिन श्रद्धालु तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। धर्मनगरी में चित्रकूट हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। चित्रकूट के रामघाट, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए यहाँ के धार्मिक स्थलों में दर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यूपी और एमपी के अधिकारियों द्वारा मेला व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जगह जगह पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। एमपी के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रामघाट, पीली कोठी, हनुमान धारा सहित 10 जगहों पर बैरिकेड लगाकर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। भगवान कामतानाथ जी की नगरी है, यहाँ पर सब लोग उत्साहित हैं बहुत ज़्यादा। जब से शासन ने आदेश किया है कि आप लोग दर्शन कर सकते हैं, मंदिर मठ खुल सकते हैं, धर्म कार्य में बहुत ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए लेकिन अपना कार्य सब कर सकते हैं, इसमें बहुत प्रसन्नता है। और हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता है कि श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है और सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो सबकी कामनाएं भगवान कामतानाथ जी पूरी करें। और पूरा माहौल ही कुछ 7 महीना हो गया, 7 महीने बाद ऐसा अवसर मिला है कि लोग स्वतंत्रता पूर्वक जो है दर्शन आदि और परिक्रमा चल रहे हैं, कहीं रोकना, कहीं आने ही नहीं देना, ऐसा सब व्यवस्थाएँ लगी हुई थी। ये महामारी के चलते सारी व्यवस्थाएँ अनुकूल। बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि मैं हमेशा हम लोग आने वाले हैं। तो 6 महीने पहले से नहीं आए थे तो हमारे अंदर ऐसा एक एक अजीब सा लग रहा था। हमको लग रहा था कि हम कहाँ पड़े हैं, सुनसान हो गए हैं, वीरान हो गए हैं, ऐसा हमको महसूस कर रहे थे। हमको लगता था कब लॉकडाउन खुल जाए, हम जाकर के भगवान के दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं तो हमारे मन को शांति मिलेगी, ऐसा हमारे अंदर। कहीं रोक टोक तो नहीं है जी? कहीं रोक टोक तो नहीं है परिक्रमा? कोई अभी हमको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं हुई है।
हम लोग मोटरसाइकिल से आए हैं, तमाम लोग पुलिस वाले दिखाई पड़े खुशी में। ये दीपावली के पूर्व की अमावस्या मेला है। कल से 7 दिन नवरात्रि शुरू हो रही है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। अपने 10 यहाँ चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग और फिर कोविड के बचाव के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। और प्रत्येक पॉइंट पर अपने प्रशासन, जिसमें से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस। दाहोद डैम का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण करीब 85 किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बादी की कगार पर है। ग्राम इमलिया गोड़ी के प्रभावित किसानों ने नायब तहसीलदार मुकेश राज को ज्ञापन सौंपकर निजी भूमि का उचित सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में बद्री प्रसाद साहू, विद्या प्रसाद पाटीदार, आनंद पाटीदार, दौलत सिंह गुर्जर, राम भरोस उइके, फूल सिंह उइके, नेतराम उइके, ओम प्रकाश उइके आदि किसान उपस्थित रहे। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय सिंचाई विभाग ने डैम का जलस्तर बढ़ाने के बाद किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। विगत दिनों सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग न होने पर पुलिस ने आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के पक्ष में 12 अक्टूबर को हुई इस सभा में भीड़ के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया था। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि 12 तारीख को जैसी नगर में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था। जिले में धारा 144 लागू होने के कारण एफएसटी मौजूद थी। एफएसटी 3 की रिपोर्ट पर इस मामले के संज्ञान में लिया गया था। इस आयोजन की परमिशन लेने वाले कांग्रेस नेता आशीष ज्योतिषी के खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन की शर्त पर आयोजन की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। वैसे कांग्रेस के आयोजन को लेकर आप उसके आयोजक थे, जो अनुमति ली गई थी उसके नियमों का उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई, क्या कहना है आपका? कोई भी आयोजक होता है उसकी कोशिश होती है कि सारे नियमों का यथासंभव पालन किया जाए। हम लोगों ने भी पूरे नियमों का पालन किया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था हमारे चारों तरफ हमने रखी थी। मास्क निरंतर हमारे यहाँ से बांटे जा रहे थे और लोगों से इस बात का मंच के माध्यम से भी अनुरोध किया जा रहा था कि सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हम लोग अपनी तरफ से जो आयोजक मंडल था उन सब का यही प्रयास था। और जो आयोजक मंडल हमने लिस्ट दी थी पुलिस को जो लोग मंच पर आएंगे, लेकिन हमारे आयोजन समिति के कुछ लोग ही पुलिस के द्वारा बाहर रोक दिए गए और वो भी मंच पर नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का निरंतर यह प्रयास रहा है कि हम सब लोग इन सारे नियमों का पालन करें और हम लोगों ने किया भी है। यह रही बात एफआईआर दर्ज होने की, तो यह एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है। निरंतर कांग्रेस की लोकप्रियता क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और प्रतिद्वंदी दलों को यह घबराहट भी महसूस हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार उस क्षेत्र में लगातार सुर्खी क्षेत्र में बढ़ रहा है। और माननीय कमलनाथ जी की जिस तरह से सभा हुई है वह अद्वितीय सभा थी। लगभग 30 वर्ष के बाद माननीय कमलनाथ जी का जयसीनगर में पदार्पण हुआ था और उनके आकर्षण में क्षेत्र की जनता आई और लोग कांग्रेस के सपोर्ट में जिस तरह से खड़े दिख रहे हैं वह विपक्षी दलों को पच नहीं रही है। किन दलों ने या किन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र किया जिसके बाद ये कार्रवाई, क्या कहें? अब इस बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जनता को समझदार है, प्रशासन के माध्यम से यह एफआईआर दर्ज हुई है। बाकी रही जो भी इसकी आगे की कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हम लोग काम करेंगे। करने पर कोई सभा पर कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई है, किस प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया गया? ये 12 तारीख को जैसी नगर में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अनुमति आशीष ज्योतिष जी द्वारा ली गई थी। क्योंकि अभी आचार संहिता जिले में लगी हुई है, इसीलिए एफएसटी भी वहाँ मौके पे थी। एफएसटी क्रमांक 3 जिनको कि एचपीटी में स्टेट की पावर डेलीकेट की गई है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। 12 तारीख को जो सभा थी उसमें जो शर्तें दी गई थी उसका पालन नहीं किया गया है। साथ में कोविड-19 के तहत जो शासन के प्रशासन के आदेश है उसका पालन नहीं हुआ है। इस आवेदन के आधार पे हमने आशीष ज्योतिष जो कि
अनुमति जिन्होंने आरओ से लिया था उनके खिलाफ सेक्शन 188, 269, 270 IPC तहत मुकदमा दर्ज। थैंक यू। सुर्खी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनावी गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भाजपा जिलाध्यक्ष एक अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जैसी नगर में 14 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के नाम से ली गई थी। अनुमति के विरुद्ध आयोजन दूसरे स्थान पर किया गया, जिसमें कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र में तैनात एफएसटी टीम द्वारा इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया के विरुद्ध गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कराया गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता सभी थाना क्षेत्रों में लगी हुई है। बीते दिनों राहतगढ़ में एक वेयर हाउस में भाजपा द्वारा एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड के नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था। कितना बड़ा मामला है, और इसलिए जब ऐसे नेताओं की ये धरती है तो हम सब का दायित्व बन जाता। मैं जनता के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता के बीच थोड़ा समय निकालिए, घर से निकलिए और बताइए कि अब कांग्रेस के दिन लग गए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त। श्री कृष्ण कन्हैया जी की नगरी मड़ैया माफी में अधिक मास के पावन महीने में पंचकोशी और 84 कोसी परिक्रमा चल रही है, जिसमें सागर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्त परिक्रमा करने आ रहे हैं, जो लगातार 24 घंटे परिक्रमा कर रहे हैं। महंत श्री श्याम मोहन दास जी महाराज ने 84 कोस परिक्रमा की महिमा के बारे में बताया कि यहाँ पहले महंत चंद्र सखी महाराज थे, जिनके तप की कीर्ति पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल ने सुनी तो वो मिलने आए तो ग्राम वासियों ने महंत जी को बताया। उस समय चंद्र सखी महाराज पत्थर की सिल पर तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय सिल में समिटा लगाकर कहा कि राजा वहां से मिलने आए हैं। तभी महाराज शिला पर बैठे बैठे शिला समेत चलकर लेने गए। तो शिला आज भी मड़ैया माफी के भूतेश्वर मंदिर में स्थापित है। इस वर्ष में पुरुषोत्तम मास में जिसमें सभी भक्त व्रत 84 परिक्रमा करने को जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वहां नहीं जा पाए, तो अब सभी यहीं परिक्रमा कर रहे हैं, शिला की परिक्रमा कर रहे हैं। पधार रहे हैं, तो उन्होंने जिस शिला पर वो बैठ कर के तपस्या करते थे, भजन करते थे, उसमें एक चिमटा मारा और कहा कि हे जब महाराज छत्रसाल वहाँ से यहाँ आ सकते थे, तुम यहाँ से खिसक करके ग्राम के बाहर महाराज छत्रसाल का स्वागत के लिए नहीं चल सकते हैं। तो शिला खिसक करके महाराजा छत्रसाल को स्वागत के लिए पहुँचे वहाँ, तो उससे महाराजा छत्रसाल के मन में बड़ा हर्षोल्लास हुआ और महाराज श्री के दर्शन पा करके बहुत धन्य हुए और कृतकृत्य हुए। तभी से महाराज छत्रसाल प्रभावित हुए और उन्होंने 7 गांव जो मड़ैया ग्राम के आसपास के 7 गांव जो है महाराज श्री की सेवा के लिए उन्होंने माफ़ी लगाई, जो लगान माफ़ी चलती थी, माफ़ करके उन्होंने कहा कि 7 गांव की माफ़ी जो है इस महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया जाए और महाराज श्री इसी जो है राशि से अपने स्थान का निर्माण करें और ठाकुर जी की सेवा में लगे। से धीरे धीरे महाराज श्री ने उनके प्रभाव से यहाँ लोग समय के अनुसार। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।